नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बहुत बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर को बिना किसी देरी के पूर्ण राज्य देने की उनकी मांग को गृह मंत्री अमित शाह ने ठुकरा दिया है। अमित शाह का यह कहना है कि उमर अब्दुल्ला के कहने मात्र से कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा इस वक्त नहीं दिया जा सकता। जब तक कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हो जाते, पूर्ण राज्य का दर्जा देने का सवाल ही नहीं है। अब अमित शाह के इस रुख से, मोदी सरकार के इस रुख से उमर अब्दुल्ला का सपना चकनाचूर हो गया है। अब वो ये कह रहे हैं कि वो अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की वो सोच रहे हैं। वहाँ जैसा कि आपको मालूम है, कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के संबंध में बहुत सारे पिटीशंस फाइल किए गए हैं। अब उमर अब्दुल्ला भी उसमें एक पार्टी बनना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पूर्ण राज्य नहीं मिलने का जो दर्द है उसको उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मतलब अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं। देखिए, वो बार बार धमकी देते रहते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि अब उनका सब्र है, वो जवाब दे रहा है। मतलब पता नहीं वो क्या करेंगे, लोगों को भड़काएंगे, विद्रोह करेंगे, हाथ में हथियार लेंगे। ये कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि पूर्ण राज्य जो नहीं मिल रहा है तो उससे उनका सब्र का बांध जो है वो टूटता जा रहा है। खैर, वो धमकी उन्होंने उस वक्त दी थी। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उन पिटीशंस को ज्वाइन कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उनको ऐसा लगता है कि बतौर मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, जब वो उस पिटीशन के साथ एक पार्टी बनेंगे तो शायद सुप्रीम कोर्ट पे और दबाव पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की बात कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला। यह समझ लीजिए कि वो कितने बेकरार हैं। अब आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि अमित शाह ने कश्मीर के मुद्दे पर वास्तव में कहा क्या, उमर अब्दुल्ला की मांग को क्यों ठुकराया, और ये उमर अब्दुल्ला अगर सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। अब देखिए, एक कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि भाई, जहां तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात है, वो जब सही समय होगा तभी दिया जाएगा, एप्रोप्रिएट टाइम पे दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये जो मांग बार बार उठ रही है, वहां से लोग जो कह रहे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा दो, पूर्ण राज्य का दर्जा दो, तो ऐसे नहीं हो सकता कि किसी ने कह दिया और हम पूर्ण राज्य का दर्जा दे दें। वो जब सही समय आएगा तब कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। देखिए, उन्होंने कहा कि जब से ये धारा 370 हटाया गया है तो चीजें कश्मीर में सुधर रही हैं, जम्मू कश्मीर में चीजें सुधर रही हैं। उन्होंने कहा कि सारी चीजों ने एक, खास करके जो आतंकवाद है उसमें एक यू टर्न देखने को मिल रहा है। और वो यू टर्न ये है कि लोकल जो वहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, अब वो लोकल टेररिस्ट नहीं बन रहे हैं। मतलब जो लोकल लोग हैं वो अब आतंकवाद में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनकी भर्ती जो पाकिस्तान करवाना चाहता है बतौर आतंकवादी, जो आतंकी संगठन है, उनमें लोकल लोगों की जो भर्ती पाकिस्तान करवाना चाहता है, उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही है। और लोकल लोग जो हैं अब वो आतंक को लेकर के उत्साहित नहीं है, वो आतंकी संगठनों को अब ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ज्वाइन नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अब लोकल लोग हैं ही नहीं उसमें, लेकिन वो जो प्रवृत्ति थी वहाँ के लोकल लोगों में आतंकी संगठनों को ज्वाइन करने की, चूंकि ये जो वहाँ पे एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता था भारत के खिलाफ जो नैरेटिव बनाया जाता था, उसमें कमी आई है। और अब बहुत ही कम लोकल जो हैं, जो लोकल लोग हैं, वो आतंकी संगठनों को ज्वाइन कर रहे हैं। ये कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। देखिए, उन्होंने कहा कि जो 1990 के दशक में जो हुआ करता था, जहां बड़ी संख्या में जो लोकल बच्चे हुआ करते थे, लोकल युवा हुआ करते थे, वो जो आतंकी संगठनों को ज्वाइन करते थे, उसमें काफी परिवर्तन आया है। अगर हम धारा 370 के पहले, मतलब जिस वक्त धारा 370 लगा हुआ था कश्मीर में, उस वक्त की बात करें और जब से ये हटा है उसके बाद की बात करें, तो एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब चूंकि लोकल लोग बिल्कुल भी लगभग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो बाहर से आतंकवादियों को भेज रहा है। देखिए, ये जो पहलगाम की घटना हुई है, उसको भी जिन लोगों ने अंजाम दिया है वो यहाँ के नहीं थे, वो पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान से वो इन्फिल्ट्रेट करके भारत में आए और उन्होंने उस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया जिसमें हिंदुओं को चुन चुन करके उनका नाम और उनका धर्म पूछ के मारा गया। लेकिन ये कश्मीर के स्थानीय आतंकवादी नहीं थे,
ये पाकिस्तान से आए थे। तो अमित शाह ने इसको अंडरलाइन किया और कहा कि अब लोकल लोग वहां पे आतंकवाद को नहीं अपना रहे हैं और पाकिस्तान मजबूर हो गया है पाकिस्तान से आतंकियों को भेजने के लिए। ये और बात है कि जो पाकिस्तान से आतंकी आ रहे हैं उनको लोकल सपोर्ट कुछ जरूर मिल रहा है, लेकिन वो भी धीरे धीरे खत्म होगा। देखिए, वो भी धीरे धीरे खत्म होगा इस वक्त। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि अभी वक्त बिल्कुल सही नहीं है कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। यही तो वजह है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आतंक के लिए जो सपोर्ट है वो खत्म हो गया है। लोकल लोगों में अभी भी मुट्ठी भर लोग हैं जो पाकिस्तान के आतंकियों को इस तरह का सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन अब आतंकी संगठनों में जो लोकल युवा हैं उनकी भर्ती बहुत ही कम हो गई है। ये अमित शाह ने कहा। देखिए, अमित शाह का यह कहना था कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको अब ये लगने लगा है कि भाई वो पूरे देश के हैं और पूरा देश उनका है। एक पहले जो एलियनेशन था ना, एक जो अलगाववाद था, उनको लगता था जब धारा 370 कश्मीर में था तो ऐसा लगता था कि वो पूरी तरह से भारत के पार्ट नहीं है ना। कुछ उनको विशेष प्रिविलेज दिए गए थे। जब भी आप किसी को कुछ विशेष प्रिविलेज दीजिएगा तो उसको ऐसा लगता है कि तो उसका मन बढ़ जाता है और उसको लगता है कि हम बाकी लोगों से अलग हैं। तो कश्मीर के लोगों को पहले यही लगता था, जब धारा 370 वहाँ पे था तो उनको ऐसा लगता था कि बाकी जो लोग हैं देश में उनसे वो थोड़ा अलग हैं, इसलिए जिस तरह से वो इंटीग्रेट होना चाहिए पूरे देश के साथ, जिस तरह से उनको घुलना मिलना चाहिए था, उस तरह से वो नहीं घुल मिल पा रहे थे, ये धारा 370 की वजह से। और ये जब से धारा 370 हटी है तब से उनको लगता है कि वो पूरे देश के हैं और पूरा देश उनका है। मतलब ये जो जेल करना है ना, एक साथ मिल करके एक होने का जो भाव है, पूरे भारत के साथ जो एक होने का भाव है, वो अब उनके बीच में आया है जब से धारा 370 हटा है। तो अब समझिए, अमित शाह ने जो कहा उसका ये मतलब है कि अब कश्मीर के लोग ये महसूस करते हैं कि वो पूरे देश के हैं और पूरा देश उनका है। और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि ये जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो समय आने पे मिलेगा जब सही समय होगा। अब लेकिन डेमोक्रेसी ऐसा नहीं कि कश्मीर में नहीं है, पूरी तरह से आ चुकी है। पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, म्यूनिसिपल पोल्स हो रहे हैं, सब कुछ तो हो रहा है ना। अब देखिए, राज्यसभा के भी चुनाव हो रहे हैं, राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, हर चीज़ टाइम पे हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा तभी वहाँ लोकतंत्र आएगी। लोकतंत्र तो ऑलरेडी है वहाँ पे। लेकिन ये जो जल्दबाजी की जा रही है उमर अब्दुल्ला की तरफ से पूर्ण राज्य के लिए, वो सही नहीं है। अमित शाह ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि सही समय आने दो, सही वक्त आने दो, तब आपको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। अच्छा, जब उनसे ये पूछा गया कि उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि जो नई दिल्ली है और जो कश्मीर है, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में, वो थोड़ी विश्वास की कमी है। वो विश्वास की कमी है क्योंकि वो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, साल भर से ज़्यादा हो गया है उनको शपथ लिए हुए। तो उन्होंने कहा, अमित शाह ने बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि भाई ये उनका पॉलिटिकल कंपल्सन है, वो राजनीतिक मजबूरी है जिसकी वजह से वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा और बहुत ही क्लियरली उन्होंने कह दिया कि भाई जहां तक पूर्ण राज्य की बात है वो अपने सही समय पर ही उनको मिलेगा, वो उससे पहले वो नहीं मिलेगा। और आगे उन्होंने ये कहा कि जब भी ये पूर्ण राज्य का दर्जा कश्मीर को मिलेगा तो उनसे बातचीत की जाएगी। भाई जब भी ये पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा उनसे पूरी तरह से बातचीत होगी और उनको बताया जाएगा कि भाई ये समय आ गया है, अब आपको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन अभी इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता, उनको इंतजार करना पड़ेगा। जब पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वक्त आएगा तो उनको मिलेगा। अच्छा, इसी तरह से जब उनसे ये पूछा गया कि लद्दाख में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ सोनम वांगचुक के संबंध में, तो और लेह और कारगिल कमेटीज के साथ सरकार की क्या बातचीत हो रही है, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जो बातचीत है वो उनके साथ चल रही है। उन्होंने कहा कि अब मैं ज़्यादा इस पर इसलिए भी नहीं कह सकता क्योंकि मामला कोर्ट में है, तो ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। लेकिन अमित शाह की बातों से बड़ा स्पष्ट था कि जो सोनम वांगचुक हैं, जिन्होंने ये पूरा वहाँ पे एजिटेशन को लीड किया, और लोग कहते हैं उनके ऊपर आरोप यह है कि उनकी वजह से ये सारा दंगा हुआ वहाँ पे, तो अमित शाह की बातों से बड़ा स्पष्ट था कि उनको अभी कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है, उनको कोई रियायत नहीं मिलने वाली है। सोनम वांगचुक के ऊपर शिकंजा अभी और कसेगा, क्योंकि सरकार ये मानती है कि जो कुछ भी वहाँ पे हुआ, जो आगजनी हुई, भाजपा का कार्यालय जलाया गया, इतने निर्दोष लोगों की हत्या भी हो गई वहाँ पे, वजह चाहे कुछ भी रही हो, उसमें सोनम वांगचुक का एक मुख्य रोल रहा। सरकार ये मानती है, उनके ऊपर एनएसए भी लगा हुआ है। तो आप समझिए कि सरकार अभी कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि
उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि वो सीरियसली इस बात पे विचार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मामले पर जो पिटीशंस फाइल की गई हैं और जिन पे सुनवाई अभी चल रही है, उसमें वो भी एक पार्टी बन जाए। उन्होंने कहा कि भाई वो बहुत ही जो सीनियर लॉयर्स हैं कश्मीर के भी और दिल्ली के भी, उनके साथ इसकी संभावना पे बातचीत कर रहे हैं। मतलब वो बड़े सीरियस हैं, क्योंकि उनका ये कहना है उमर अब्दुल्ला का कि कोई भी दूसरा उस दर्द को नहीं समझ सकता जो इस वक्त कश्मीर के लोगों का है। कश्मीर के लोगों का क्या होगा, इनका अपना दर्द है। खैर, उन्होंने कहा कि कश्मीर का जो दर्द है कि वो पूर्ण राज्य था, उसको भी यूनियन टेरिटरी बना गया, तो बतौर मुख्यमंत्री उस दर्द को जिस तरह से वो महसूस कर सकते हैं वैसे कोई और नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वकीलों से बातचीत कर रहा हूं और ये सोच रहा हूं कि क्या मुझे वो पिटीशन जो चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या मुझे उसका पार्टी बनना चाहिए। देखिए, उनकी बातों से बड़ा स्पष्ट है कि वो एक पार्टी बनेंगे। जिस तरह से उन्होंने बात कही है कि सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि जा करके वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं और कहें कि बतौर मुख्यमंत्री मैं आपको बता सकता हूं कि हमें क्या दर्द है। मतलब सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं उमर अब्दुल्ला। अब देखिए, 10 अक्टूबर को उन पिटीशंस पे लास्ट में पिछली बार सुनवाई हुई थी, जिसमें चीफ जस्टिस BR गवई भी हैं और जस्टिस K विनोद चंद्रन है। और 10 अक्टूबर को उन्होंने केंद्र को 4 सप्ताह का वक्त दिया था कि जो बहुत सारे पिटीशंस आए हुए हैं उन पे भाई बताइए कि आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है। तो अभी 4 सप्ताह बाद, मतलब अगले महीने इस पर फिर से सुनवाई होगी और इस बात की संभावना बन रही है कि उमर अब्दुल्ला भी उसमें एक पार्टी बन सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और दबाव बनाया जाए और किसी तरह से कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा दिया जाए। देखिए, यहाँ पे केंद्र सरकार को बिल्कुल चौकस रहना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में जा करके सुप्रीम कोर्ट को समझाना पड़ेगा कि भाई उमर अब्दुल्ला चाहे कुछ कह लें, ये पिटीशंस जो कर रहे हैं वो कुछ कह दें, लेकिन कश्मीर में जो हालात हैं इस वक्त पूर्ण राज्य के लिए सही नहीं है। पहलगाम की जो घटना हुई, भले उसमें लोकल आतंकवादी नहीं थे, लेकिन जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए उनको समर्थन लोकल स्तर पे मिला, तभी जा करके इस घटना को अंजाम दिया गया, जो ये बताता है कि कश्मीर अभी पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जैसे ही ये उमर अब्दुल्ला के हाथ में जाएगा, और ये सब कोई जानता है कि इनकी एक सिंपैथी है, सॉफ्ट कॉर्नर है इन आतंकियों के लिए, तो पाकिस्तान के उन आतंकियों के लिए चीज़ें और आसान हो सकती हैं। क्योंकि ये जो उमर अब्दुल्ला हैं, ये जो महबूबा मुफ्ती हैं, ये जिस तरह से बात करते हैं, बार बार जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है ना। तो वैसी स्थिति में अगर कानून व्यवस्था एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला के पास जाती है, तो पाकिस्तान के इन आतंकवादियों को ठिकाने लगाने में, लोकल स्तर पे उनको कोई सपोर्ट नहीं मिले इसको इंश्योर करने में और इनकी नकेल कसने में सरकार को मुश्किलें हो सकती हैं। इसलिए अगर अब चूंकि उमर अब्दुल्ला ने कह दिया है कि उन्होंने मन बना लिया है कि वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए और जम करके इसके खिलाफ वहाँ दलील देनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करना चाहिए कि भाई ये वक्त नहीं है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अमित शाह ने जो स्टैंड लिया है कि ये सही वक्त नहीं है, वो तो बिल्कुल सही है। पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पहले केंद्र सरकार को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। इस वक्त तो कश्मीर का यह दर्जा नहीं दिया जा सकता, लेकिन यह भी जरूरी हो गया है कि उमर अब्दुल्ला के रुख को देखते हुए सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा करके पूरी सख्ती के साथ और पूरे आर्गुमेंट्स के साथ सुप्रीम कोर्ट को ये कन्विंस करे कि भाई ये जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं वो सही नहीं है, अभी तो ये दर्जा नहीं दिया जा सकता। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।